नमस्कार, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हो सच का सामना। आज लौसल सरकारी अस्पताल में पेशेंट व डॉक्टर के बीच अनसुनी होने की वजह से हंगामा हो गया, जिसके बाद सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा ने मरीज व डॉक्टर व नर्सेज को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। ट्रांसफर मरीज को वापस सीएचसी लौसल में रखकर उसका इलाज शुरू किया गया। आगे देखिए सीएचसी का पूरा घटनाक्रम। दोस्तों नमस्कार, आज हम लौसल के सीएचसी हॉस्पिटल में हैं। सुविधाओं का लाव लश्कर बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। डेंगू का फ्लू यहाँ पर चल रहा है। पेशेंट यहाँ पर लगातार भर्ती है। कई बेड खाली है तो कहीं पर भरे हुए हैं। गार्ड की सुविधा यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। एक पेशेंट के साथ में अटेंडर लगभग 5 से 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं। भीड़ का माहौल इसलिए ज़्यादा है, पेशेंट कम है लेकिन साथ में जो लोग आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार आप तस्वीरें कैमरामैन दिखा रहा आपको, ये बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, पेशेंट यहाँ पर भर्ती है। लेकिन यहाँ पर जो रोगी बैठे हैं उनके भी ये भी उन लोगों में आक्रोश है। सुविधाएं प्रॉपर इन लोगों को मिल नहीं रही है। पेशेंट भर्ती है, दवाइयां बाहर से मिल रही है। इन तमाम जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट से हम रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किन परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार, अब्दुल खालिक नाम है मेरा। हाँ, तो खालिद साहब मैं आपसे पूछ रहा था किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्या समस्या हो रही है? बैठे तो हैं आराम से, दवाएं मिल रही है? नहीं, मैं कल से भर्ती हुआ, मेरे को सिर्फ बेड मिल रहा है। बाकी दवाएं जितनी भी सब मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ मेडिकल से, उनका सबका मेरा पैसे लग रहा है। कमाने वाला मैं ही हूँ। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दवाएँ के पैसे दूँ कि यहाँ मैं भर्ती रहूँ या मैं कमाने जाऊँ? मेरे साथ में ये हो रहा है। तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सदस्यों से आपने बात की? मैंने जब बात की, सावरमल जी ढाका है जो मेरे डॉक्टर मेरे को देख रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मेरा छुट्टी का पेपर बना के दे दिया। मेरे से वो नर्स है, उन्होंने मेरे से थोड़ा दुर्व्यवहार किया। छुट्टी का पेपर बना के मुझे दे दिया, ये रहा मेरा पेपर। बोले घर जाओ, यहाँ नहीं होगा इलाज तुम्हारा। छुट्टी का पेपर आपको बनाकर दे दिया है। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या बोला? आपने कुछ तो कहा होगा कि मैं रोगी हूँ। अब मैं बता दिया मेरे प्लेटें डाउन है, 58,000 है। तो बोले कि भाई यहाँ तो सुविधा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सामान नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सदस्यों ने आपको बोला? डॉक्टर आपको क्या बोल रहा है? डॉक्टर ने ये बोला, उन्होंने पेपर बना दिया, बोला इनकी छुट्टी कर दो, जाओ इनको घर जाने दो। डॉक्टर साहब का नाम? सावरमल ढाका। दोस्तों सावरमल से ढाका नाम से डॉक्टर साहब है, जिन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ से छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास तमाम वो सुविधाएं नहीं है जो एक डेंगू के पेशेंट के लिए होनी चाहिए। मैं तमाम जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे भी ये पूछना चाह रहा हूँ, आप आए कब थे यहाँ पर? मैं कल आया था 11 बजे सुबह में। कल 11 बजे आप आए थे? उस समय आपका ट्रीटमेंट चालू था? मैं पूरी जो भी मैं ये ग्लूकोज वगैरह है, ये है, मैं ये सब बाहर से लेके आया था। एक भी अंदर से मेरे को कुछ भी नहीं मिला। तो आपने डॉक्टर से आपने बोला नहीं कि मुझे यहाँ पर लेटाने के लिए रखा आप लोगों ने? दवाई तो चाहिए मेरे को, अगर पैसे ही देने थे तो मैं बाहर से ट्रीटमेंट करवा सकता था, बोला आपने? मेरे परिजन लेके आए, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी तो तबीयत खराब थी, डाउन थी मेरी प्लेटें, तो मेरे को इतना मालूम नहीं था। अब आगे क्या कोई संदेश आपको मिला आगे से? संदेश कुछ नहीं मिला। मैंने 181 पर कंप्लेन की है, वो बोले कंप्लेन दर्ज करा दो। अब क्या कार्रवाई की नहीं, सबके साथ ही हो रहा है। इतने बड़े वो सब देख लो, जितने भी मरीज है सबसे बात कर लो आप, सबके साथ यही हो रहा है, मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं सभी यही कह रहे हैं? सबकी यही बोल रहे हैं। और भी मेरे 1-2 मोहल्ले के, वो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। सब लोग बाहर से लेके आ रहे हैं। सभी लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ नहीं। अब्दुल खालिक जी का क्या मामला है ये बताओ। डॉक्टर साहब से बात करके आओ, उन्होंने रेफर करा है। आप यहाँ पर कहाँ रेफर किया है? यहाँ पर मैनेजमेंट आप कर रहे हो? मैं ड्यूटी देख रही हूँ। छुट्टी दी गई है? छुट्टी क्यों दी गई है? डॉक्टर साहब से पूछो, और उन्होंने राउंड करी है फिर इसको छुट्टी करी है। नहीं, आपने उनको कुछ कहा है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। वो आपके लिए बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? आपने अपन व्यवहार किया उनके साथ? क्या अभद्र व्यवहार करा है? नहीं, क्या करा है उनके साथ? पेशेंट ने कहा कि अभद्र व्यवहार किया आपने। क्या अभद्र व्यवहार किया है उसके पास? बताओ। रिकॉर्डेड हमारे पास, तो हम तो न्यूज़ से आए, हम तो लगा बिल्कुल, देंगे। आप रिकॉर्डेड है तो निकालो। दोस्तों नमस्कार, हम उसी जगह पर हैं और जिस पेशेंट के बारे में यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है उसी पेशेंट के डॉक्टर हमारे बीच में, हम उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या रीजन रहा उस पेशेंट के पीछे कि आपने उसका जो प्लेटलेट्स है उसकी वो डाउन है, उसके बावजूद आप उसे कह रहे हैं कि दवाइयाँ भी बाहर से वो ले रहा है? उस पेशेंट का ये भी वो ब्लेम लगा रहा है सर। हम देखो कोई दवाई बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, है ना? हाँ जी। और इसके जो कल है ना, कल जैसे ये आया उस टाइम इसकी हालत ऐसी थी कि इसको भर्ती नहीं करते तो ये गंभीर अवस्था थी, भर्ती नहीं करते तो भाई ऐसी थी कि भाई शिखर पहुंचने में भी दिक्कत होती। तो हमने उसको मैनेज करने के लिए भर्ती किया। कल इसकी 58,000 के आसपास, 68,000 या 58,000 प्लेटलेट थी और आज भी वही उतनी आ रही हैं। लगातार 2 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लेटलेट बढ़ नहीं रही है, इसलिए हम भेज रहे हैं। हमारे पास कोई प्लेटलेट की यहाँ व्यवस्था नहीं है और हो सकता है इसको प्लेटलेट चढ़ानी पड़े, इसलिए यहाँ भेजा जा रहा है। आपका नाम है सर? डॉक्टर सावरमल ढाका।
दोस्तों ये थे डॉक्टर सावरमल ढाका जी, जिन्होंने ये कहा है कि इस पेशेंट की लगातार प्लेटलेट्स जो है वो 58 से 60 हज़ार है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसका समाधान बेहतर तरीके से करने के लिए हमने इस पेशेंट को ट्रांसफर किया है। दोस्तों डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। पेशेंट के जितने भी साथ में लोग आते हैं उनका ये आरोप है कि ना यहाँ पर आरएनएस है, ना यहाँ पर डीएनएस है, ना यहाँ पर कैनुला है, यहाँ तक कि यहाँ पर इंजेक्शन भी नहीं है। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, जो ये पेशेंट इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, क्या जो कह रहे हैं वो सच है? देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट के नियम से जो हमारे पास दवा उपलब्ध है हम सब देते हैं, और जो नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट को हमने इनको सबको पाबंद कर रखा है कि यहाँ नई भर्ती करके सीकर भेजना चाहिए आपको, ताकि वहाँ उनको पूरी सुविधा का इलाज लाभ मिले, पूरे मिले। अगर ये नहीं मानते तो उनकी गलती है कि ये क्यों नहीं इसको मान रही इस चीज़ को। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं है तो अब सीकर अपने पास बड़ा अस्पताल है, वहाँ सब कुछ फ्री मिलता है, वहाँ भेजना चाहिए इनको। डॉक्टर साहब सीकर अस्पताल में इनका ये कहना है कि कल मरीज सीरियस था इसलिए इन्होंने उस वक्त लगाना जरूरी था, इसलिए मंगा करके लगा दिया है। इनसे मेरी बात हो गई है कि ये बाकी ये खुद भी ये कोशिश ये करते हैं कि दवाई सारी इनको यहाँ से मिले मरीजों को। नहीं डॉक्टर साहब, पेशेंट का ये कहना है जो साथ में आ रहे हैं, वो कह रहा है कि चलो हम सीकर आपने ट्रांसफर किया, अच्छी बात है, वहाँ पर सुविधाएं हैं, थोड़ी बहुत सुविधाएं तो यहाँ पर है। जो मेरे पास है हम हमेशा यहाँ से देते हैं, और जहाँ तक मेडिसिन की बात है, जो मेडिसिन का अवेलेबल है मेरे पास तो अभी शिकायत आई नहीं। ये शिकायत आप भी बता रहे हो भाई हमारे यहाँ दवाई नहीं है, ये कहेंगे तो हम व्यवस्था पूरी करते हैं, और बाकी आगे मंगा के हम आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों ये तमाम जितना भी इस माहौल के बीच में थे, हम डॉक्टर साहब से दो बातें और पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पेशेंट जो थे उनका ये आरोप है आप पर कि आप अगर आपके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है तो पेशेंट को भर्ती करने का क्या फायदा, आप इस पर थोड़ी सफाई दें। भाई देखो, अगर पेशेंट मेरे सामने अगर इस स्थिति में है कि वो सीकर पहुंचने की स्थिति में नहीं है, एक बार कुछ अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में वो स्थिति देखते हुए मैंने भर्ती किया, और एक बार वो लगाया, उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ, पेशेंट शाम तक इम्प्रूव था, इसलिए इसको रख लिया यहाँ पे ये। और भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा तो ये धर्म नहीं है कि अगर पेशेंट मर रहा है तो मैं उसको छोड़ दूँ, भाई मेरे पास ये नहीं है, भैया चले जाओ। माता जी प्रणाम। प्रणाम। क्या नाम आपका? संतोष। संतोष जी, मैं यहाँ पूछ रही थी आपने हॉस्पिटल है, अब भाई थंकी है, सुविधा मिल रही है ना? ट्रीटमेंट सुविधा दवाई बारो आ रही है सारी, दवाई बारो आ रही है। हाँ। दोस्तों वही माहौल है कि दवाई तो सारी, ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, लेकिन एक बोतल चढ़ी है मान और सारी बारो है, अंदर से सिर्फ एक आरएनएस की जो बोतल है ग्लूकोज की बचड़ी है, और बाकी जो तमाम जो ट्रीटमेंट है वो बाहर से आ रहा है। दोस्तों ये बच्ची कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा है, यहाँ पर बेड पर डेंगू से पेशेंट है, तो पथरी का दर्द, पथरी का दर्द है। दोस्तों आगे मैं थोड़ा सा पूछ कर आगे थोड़ा माहौल देखता हूँ दोस्तों, क्या पेशेंट की क्या इनका है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपनो? कानाराम। कानाराम जी, मैं पूछो जहाँ आपनो सीएससी है, एक मायने ने जता पेशेंट भर्ती है, एक कई तो आरोपियां लगा रहा है कि मैं तो दवाई बारों ही ले रहा हूँ, तो मैं थाना पूछ बचाऊं थे भी बारों ले रहा हो। दवाई तो आधी 18 आधी बारू मंगा, आधी 18 आधू बारों ले रहा हूँ। हाँ आधी बारू आधी 18। और कोई यान को कोई नर्स है जिसकी आप थाकी सिस्टर है फिरती रहे, डॉक्टर है, कोई दुर्व्यवहार करे नहीं बता फिर है कहना आवाज सवाल संभाल कर रहे हैं, संभालता है यान को नहीं है जिसको व्यवहार बर्ताव ठीक ना करे, संभालता है। तो दवाई तो बाहर से आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और जानकारी लेता हूँ। दोस्तों पेशेंट हमारे बीच में यहाँ पर लगातार हैं। बहन जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? गणपति। मैं आया पूछ रहा हूँ थाने का, जय आपने यहाँ सीएससी है, अटे तमाम जितना भी पेशेंट है कह रहा है कि मैं दवाई तो बाहरों ले रहा हूँ, और डॉक्टर भी आवे है इसी बात को नहीं, लेकिन दवाई पेशेंट भर्ती में आटा हाँ पर माने दवाई बाहरों लानी पड़ रही है, ओ जको ए ब्लेम लगा रहा है। ठीक है, तो कौन पता, मेरे तो आपके साथ में कौन है? क्या नाम है सर आपका? रेखाराम। रेखाराम जी, मैं पूछ रहा हूँ जब पेशेंट भर्ती है आपनो, तो दवाई अंदर आ रही है बाहरों आ रही है? सर अंदर की भी है बाहर की भी है, दोनों की भी, दोनों साइड से दवाई है। दोस्तों यहाँ पर जो पॉजिटिव न्यूज आई कि दोनों तरफ से है, अंदर से भी है बाहर से भी है। बहन जी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, मैं पूछ रहा था जितने भी पेशेंट यहाँ पर भर्ती है अपना सीएससी का मायने ये बोल रहा है कि कई तो बोल रहा है कि 12 दवाई ले रहा मैं, 8 तो मायने की है ही कोई नहीं, का वो सही बोले मांगो 1200 भी लेनी पड़ा है, नहीं तो बे ठीक बना और मैं कोई इलाज बढ़िया हो रही है, इलाज बढ़िया हो रहा है। दोस्तों पॉजिटिव न्यूज है, हालांकि एक तरफा नहीं है, कहीं पर लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से लाना पड़ रहा है, तो कहीं से कह रहे हैं अंदर से भी लाना पड़ रहा है। बहन पुष्पा हमारे बीच में है, इन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं आरोप है कि बाहर से लोग अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ में है इसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सदस्यों में से ज्ञानचंद जी हमारे बीच में है। ज्ञानचंद जी, मैं आपसे पूछ रहा था, पेशेंट आ रहे हैं लगातार, सीबीसी की जो जांच होती है वो बाहर से करवाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? अच्छा, सीबीसी मशीन हमारे क्या काफ़ी पुरानी हो गई है, कम से कम 15 साल पुरानी हो गई। अच्छा। और ये यहाँ हॉस्पिटल में इतना लोड है पेशेंटों का कि यहाँ पर 150 सीबीसी रोज़ होती है। अब इतने में इसमें इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो इतना इसका लोड झेल सके, इसलिए करीब 60, 65, 50 पर जाकर के वो सीबीसी ऑटो क्लीनिंग हो जाती है या रिपीट मांग लेती है, फिर उसके बाद में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है। और अमूमन कभी
3-4 महीने से भी एक बार ख़राब हो जाती है, फिर हम इसकी शिकायत करते हैं, इंजीनियर आता है, देख करके चलाता है, फिर ठीक हो जाती है, फिर चल जाती है। तो फिलहाल अब जो मशीन है वो 3-4 दिन से ख़राब पड़ी है, लेकिन इंजीनियर आए, 2 इंजीनियर भी आकर के चले गए और उन्होंने 2 बार भी काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कमेंट डाल के दिया है कि भाई नेक्स्ट किसी इंजीनियर को भेजा जाएगा। फिलहाल 2 दिन हो गए हैं, अब आएंगे और आएंगे, वो कैसे क्या ठीक करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो तो इस बात है। दोस्तों ये थे हमारे साथ में ज्ञानचंद जी, इन्होंने ये बताया है कि हॉस्पिटल के अंदर जो सीबीसी की मशीन है लगातार पिछले कुछ दिनों से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना लगातार उन लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों से मेरी अपील है, हमारे चैनल के माध्यम से अपील है कि सीएससी के अंदर थोड़ा ध्यान दें, उन समस्याओं का आप जल्द से जल्द निपटारा करके जनता को राहत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।